बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन की जो चेंसियन से फाइट हुई थी। शेयन ने चेंसियन को इतनी बुरी तरह मारा कि चेंसियन का नर्वस सिस्टम ब्रस्ट हो गया था, पर इन सभी के बावजूद भी शेयन वहां से आराम से निकल जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फॉरेस्ट के एकदम डीप साइड में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक ट्रेजर दिखता है, पिल स्पिरिट सेरम। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेयन उस पिल स्पिरिट सेरम को पाने का मन बना लिया है, पर शेयन को ये फीलिंग आती है कि उसकी प्रोटेक्शन एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि शेयन की परसेप्शन स्किल से उसे पता चल गया है कि कौन सा मैजिकल बीस्ट उस सेरम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जो सेरम है वो पानी के अंदर है और पानी के अंदर वाटर एफिनिटी वाला रैंक 7 का मिस्टीरियस वाटर टाइगर स्नेक है। तभी शेयन अपने स्टोरेज रिंग से एक चीज निकालता है। इस चीज को वाटर ड्रंकन क्लाउड इमोर्टल ट्री का ब्रांच कहा जाता है। इसमें एक फ्रूट लगा हुआ था, ये वाटर क्लाउड फ्रूट था। और ये जो वाटर क्लाउड फ्रूट है वो एक्सट्रीमली डेंस वाटर एफिनिटी एनर्जी कैरी करता है, जिसकी वजह से जो भी बीस्ट वाटर एफिनिटी कैरी करते हैं वो इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर इस फ्रूट की एक दूसरी खास बात भी है कि जब इसे कोई भी मैजिकल बीस्ट खाता है तो वो जैसे एक स्पेशल ड्रंकन लिक्विड से पोजेस हो जाता है। ड्रंकन लिक्विड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका इफेक्ट एक मैजिकल बीस्ट को, चाहे वो टीयर 7 का ही क्यों ना हो, तुरंत ही सुला देता है। शेयन के पास ये आइटम बहुत समय से था, जिसको वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय के लिए बचा के रखा था। पर ये वक्त जब शेयन को ये पिल सोल सीरम चाहिए तो उसे इस आइटम को सेक्रीफाइस करना ही होगा। जिसके बाद शेयन अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। उस रिवर से दूर जाता है और एक रिमोट एरिया में जाकर उस इमोर्टल ट्री के ब्रांच को पेड़ पे ऐसे छुपा देता है जैसे ये नेचुरली वहां पर उगा हुआ हो, क्योंकि शेयन को पता है कि एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये वो लेवल भी होता है जब एक मैजिकल बीस्ट एक ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। अब उस ट्री ब्रांच और फ्रूट को जमीन में गाड़ने के बाद शेयन वापस से रिवर के पास आ जाता है। अपनी एनर्जी को छुपा कर फिर बीस्ट के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है, पर हम देखते हैं कि बहुत देर तक भी वो मैजिकल बीस्ट बाहर नहीं निकलता है। इससे शेयन को समझ में आता है कि ये इतना ज्यादा कॉशियस है कि इस सोल सीरम को पाने से पहले वो सारी जगह को अच्छे से चेक कर रहा है। जिसके बाद 5 घंटे बीतने के बाद पानी में थोड़ी हलचल होनी स्टार्ट होती है। शेयन समझ जाता है कि वो बीस्ट अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो उस फ्रूट को पाने के लिए जा रहा है। बीस्ट पानी से बाहर निकलता है। बीस्ट को देखकर शेयन काफी ज्यादा अमेज्ड था, पर ये बीस्ट डायरेक्ट फ्रूट की तरफ रस नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले ये सोल सीरम के चारों ओर एक बैरियर बनाता है, ताकि अगर कोई इसको प्लॉट भी कर रहा हो तो इस बैरियर को टच करते ही बीस्ट को इस बारे में पता चल जाए। पर शेयन इससे काफी आगे तक का प्लान कर रखा है। फिर हम लोगों को बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस फ्रूट के पास जाता है और फ्रूट को तुरंत ही अपने रिवर में लेके आ जाता है और उसको जैसे ही खाता है उसके थोड़ी ही देर बाद पानी में जोरदार उबाल मारने लगता है। शेयन हैरान था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग उस बीस्ट को देखते हैं जो कि हड़बड़ाते हुए अपने पानी से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो चकराते हुए जमीन पर गिर जाता है। शेयन को समझ में आ जाता है कि उसका वो फ्रूट अपना काम दिखा दिया है और इसके तुरंत बाद ही शेयन उस सोल सीरम को उस बीस्ट के केव से जाकर बहुत ही आसानी से चुरा लेता है। इस तरह से शेयन को ना उस बीस्ट से सामना करना पड़ा, ना ही बैरियर से सामना करना पड़ा। शेयन सीरम को लेता है और वहां से तुरंत ही तेजी से भागता है, क्योंकि शेयन को पता है कि ये एक रैंक 7 का बीस्ट है और ये थोड़ी ही देर बाद उस फ्रूट के इफेक्ट से आजाद हो जाएगा। अभी सिर्फ 3 मिनट ही बीते थे। शेयन उस जगह से काफी दूर तो निकल गया था, पर उसे एक जोरदार दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि ये वही वाटर टाइगर स्नेक का आवाज है, जो कि अपने सोल सीरम की चोरी हो जाने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। और अगर अभी शेयन यहाँ से नहीं भागा हुआ होता तो वो बीस्ट शेयन को मारने की पूरी कोशिश करता। जहाँ तक शेयन जाता वहां तक उसका पीछा करता, पर शेयन यहाँ से काफी दूर निकल चुका है। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को फिर से उसी किंग के पैलेस को दिखाया जाता है, पर वहाँ पर हम लोगों की क्यूट सी कैरेक्टर जियान भी होती है। ये पूरी जगह मेडिसिनल हर्ब से भरी हुई है और इस जगह पर इतने ज्यादा रेयर और प्रीशियस मेडिसिनल हर्ब है जिसको देखकर शेयन तक भी अमेज्ड हो जाता। पर इस जगह पर उन सारे मेडिसिनल हर्ब्स को जियान बड़े चाव से खाए जा रही है। इससे पहले के एपिसोड में जब हम लोगों को दरवाजा खोलने के बाद जो फिगर दिखाया गया था वो जियान का ही था। आप में से कई लोगों ने इस बारे में बिल्कुल सही गेस करा था। अगर आप लोग उस पर
परछाई को ध्यान से देखोगे तो जियान की दो चोटियां आपको अच्छे से दिखाई देंगी। यहाँ पर जियान मेडिसिनल हर्ब्स को आराम से खाए जा रही है और यहाँ के जो दाओजोंग लेवल के गार्ड्स है वो जियान की मालिश कर रहे हैं, उसे मसाज दे रहे हैं। इससे हम लोगों को जियान की इस जगह पर रेपुटेशन के बारे में पता चलता है। पर बात यहाँ पर कुछ यूँ है कि ये जो दाओजोंग लेवल का मैजिकल बीस्ट है सियोंगजान, ये ना चाहते हुए भी जियान को ये सब करने से रोक नहीं पा रहा है। और इसका रीजन ये है कि जियान एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी है यहाँ पर कि वो इन लोगों को एक ऑफर दी है कि ये इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगी। जियान इन लोगों को कहीं ले जाने का प्लान बना रही है और इस जगह पर तब तक रुकी है जब तक उसके दोस्त यहाँ ना आ जाएं। अभी के लिए तो इतनी ही जानकारी हम लोगों को बताई गई है। आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और फिर से हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन वहाँ से भागे जा रहा था, लेकिन तभी शेयन को एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील होता है। शेयन जब उस ओर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैरियर बना है जिसके अंदर साओयिंग, सोंगचिंग और उसके अलायंस में जितने भी अल्केमिस्ट थे वो फंसे पड़े हुए हैं। पर इन सभी से ज्यादा खतरनाक बात कि वहाँ पर एक पर्सन है जिसकी एनर्जी टोटल कंसील्ड है, जिसको देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये किस लेवल का पर्सन है। पर इसको देखकर एक डेंजरस फीलिंग आ रही है। इसके ड्रेस को देखकर हमें ये समझ में आ गया है कि ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन है और शेयन भी समझ जाता है कि ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन है। छुपकर उस जगह देख रहा होता है और तब देखता है कि अगले ही सेकंड उस जगह पर बहुत सारे पर्सन्स आ जाते हैं जो कि साओयिंग के अल्केमिस्ट को पलक झपकते ही मार देते हैं। पता चलता है ये सारे ही लोग हॉल ऑफ सोल के पर्सन हैं और ये जो पर्सन इस जगह पर आया है वो इन सभी लोगों को मारने आया है, स्पेशली सोंगचिंग और साओयिंग को, ताकि वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप के पोजीशन को ना ला पाए और ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन इस कंपटीशन को जीत जाए। अब इससे थोड़ी देर पहले जो हॉल ऑफ सोल के लोगों ने कुछ अल्केमिस्ट को मार दिया था, ये चीज देखकर बाकी के जो अल्केमिस्ट है वो अपनी जान बचाने के लिए उनके पास का जो स्पेस स्टोन है उसको क्रश करते हैं और उनके पीछे एक पोर्टल बनता है जिससे वो भागने की कोशिश करते हैं। पर तब वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन उनको गुस्से से देखता है, कहता है तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद उसकी एनर्जी से उस पोर्टल से पहले एक पोर्टल खुलता है जिससे वो पोर्टल फ्रीज हो जाता है। पता चलता है कि ये पर्सन एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है, इसीलिए ये इस स्पेस को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर पा रहा है। अब ये चीज देखकर तो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। पर इस बीच सोंगचिंग कहता है आखिर तुम कौन हो, सभी लोगों को इस तरह से मार क्यों रहे हो। सोंगचिंग की बात को सुनकर वो पर्सन रिप्लाई देता है, कहता है पिल टावर के दो जीनियसेस, हाँ तुम्हारी रेपुटेशन सच में वंडरफुल है, पर सैडली ये रेपुटेशन तुम्हारा आज कोई काम नहीं आने वाला है। तभी साओयिंग कहती है सीनियर मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है, क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप हम लोगों को मार दें तो पिल टावर आगे जाकर आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। हॉल ऑफ सोल का पर्सन कहता है चिंता मत करो, इस जगह पर जितने भी लोग हैं सभी मरेंगे, इसीलिए पिल टावर को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। सोंगचिंग ये बात को सुनकर गुस्साते हुए चिल्लाता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी लोगों को मार दोगे। जिसके बाद एक और बार एक कत्लेआम होता है और बहुत सारे उस जगह के अल्केमिस्ट मारे जाते हैं। ये प्रूफ था कि हॉल ऑफ सोल का पर्सन बड़े ही आराम से इन लोगों को मार सकता है। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लोग बचे हुए हैं। साओयिंग भी ये चीज देखकर घबरा जाती है। वो थोड़ी घबराहट भरी आवाज से कहती है क्या सीनियर सच में हम सभी को मारना चाहते हैं। तब हॉल ऑफ सोल का पर्सन कहता है साओयिंग मैं जानता हूँ कि तुम पिल टावर की नेक्स्ट जायंट हेड बनने के लायक हो और मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी सोल कितनी ज्यादा ग्रो होगी, पर अनफॉर्चुनेटली आज तुम सभी को मरना होगा। साओयिंग और भी ज्यादा घबराती है। हॉल ऑफ सोल का पर्सन उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। साओयिंग रेडी होती है, लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल का पर्सन रुकता है। उसे कुछ फील होता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई और भी है। वो शेयन था। चिल्लाते हुए कहता है बाहर निकलो। एक सक्शन फोर्स शेयन की ओर जाती है और शेयन जो भागने की कोशिश कर रहा था उसको उस स्पिरिचुअल बैरियर में गिरा देती है और इस तरह से अब शेयन भी इन सभी लोगों के साथ फंस जाता है। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है जिसकी वीडियो आप लोगों को अगले शनिवार देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।